तो ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण के तहत 118 साल से 18 साल से 45 साल तक की उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक न होने का हवाला देते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। आंध्र प्रदेश ने सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने को कहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश ने कुछ ही जिलों में 1 मई से वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इन बयानों के विपरीत कहा कि सभी राज्यों में 1 करोड़ से भी अधिक डोज उपलब्ध हैं और अगले 3 दिनों में 20 लाख खुराक उन्हें और मिल जाएंगी। केंद्र ने यह भी बताया कि सरकार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराना जारी रखेगी। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज से वैसे तो केंद्र सरकार के हिसाब से 18 और उससे ऊपर के साल वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद भी कई राज्यों ने अपने हाथ पीछे खींच लिया, हवाला दिया है कि हमारे पास में वैक्सीन पर्याप्त संख्या में नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी उमंग, सही कह रहे हैं कि टीकाकरण एक बहुत बड़ा टास्क है सरकार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, कि इस कोरोना के संक्रमण को जितना जल्दी हो सके रोका जा सके। और जब टीकाकरण की जो आविष्कार हुआ और कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का जो तरीका ढूंढा गया, वह निश्चित रूप से उपलब्धि भरा था। लेकिन उसके बाद की जो विसंगतियां और खामियां दिखाई दी कि आविष्कार तो हो गया वैक्सीनेशन का, लेकिन उसके बाद की जो जो एक व्यवस्था होती है ग्राउंड लेवल पर, उस पर असमंजस की स्थिति के कारण अभी भी जो कई भ्रम और जो है असमंजस दिखाई देता है। लिहाजा सरकारों की तरफ से भी इसके बारे में कोई ठोस व्यवस्थागत रूप से जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। इसी कारण से ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई कि कभी जो है 65 साल के लोगों तक की जो है वैक्सीनेशन लगेगी, कभी कहते हैं 40 साल तक की, 45 साल तक की, 18 साल तक। तो ये जो भ्रम और जो एक विरोधाभास की स्थिति थी, उसके कारण से भी एक पैनिक क्रिएट हुआ। लेकिन अब चूंकि कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए प्रोडक्शन को भी ध्यान में दे रही है और अधिकतम प्रोडक्शन ऑप्टिमम किस तरह से किया जाए, सभी जो कंपनियां वैक्सीनेशन जो तैयार कर रही है वो भी 24 घंटे इस बात को लेकर के प्रयासरत है कि किसी तरह से एक बार सभी लोगों को टीका लग जाए, वैक्सीनेशन लग जाए, ताकि कि संक्रमण के बढ़ने का जो दुष्प्रभाव अभी तक हमारे सामने आया उसको कंट्रोल किया जाए। दुनिया भर में इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है और भारत के लिए एक अच्छी बात यह थी कि विश्व के तमाम जो देश जो अपने आप को मेडिकली एडवांस्ड जो मानते हैं, उन लोगों ने भी पूरी तरह से सहयोग किया है। बाहर से भी वैक्सीनेशन आ रही है, जैसे कि रूस की जो बनी हुई स्पुतनिक वैक्सीनेशन है वह भी आ रही है। तो कई तरह की वैक्सीनेशन अब उपलब्ध होगी। पहले तो 2 वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी, कोवैक्सीन और कोविड की दूसरी जो वैक्सीन है वो, लेकिन अब चूंकि आपके पास में ऑप्शन उपलब्ध बहुत ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो आधारभूत स्तर पर ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए वो मैकेनिज्म मजबूत हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार जो चाहती है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाए और टीकाकरण के माध्यम से कोरोना को एक बार फैलने से रोक दिया जाए। ये वैक्सीनेशन दरअसल इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करती है और जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको शरीर में इस तरह की जो है प्रक्रिया को विकसित करती है मेडिकली, ताकि कि जो वायरस का जो दुष्प्रभाव है वह न हो। और जिस तरह की जो एक भयावह स्थिति आज दिखाई दे रही है उसको कंट्रोल में किया जाए। लिहाजा सरकार ने तमाम अपने संसाधन को झोंक दिया है, जहां से भी उपलब्ध हो, जैसी भी स्थिति में उपलब्ध हो, वह लाने के प्रोक्योरमेंट के जो तौर तरीके उसमें भी बदलाव किया गया। यही अच्छी बात है कि सरकारों की तरफ से सबसे पहली जो प्राथमिकता
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन करना, टीकाकरण करना, उसके लिए जो तैयारियां की गई है वह वास्तव में सराहनीय। और युद्ध स्तर पर जो काम हो रहा है, सबसे पहला जो टास्क है वह यही है कि किसी तरह से लोगों को ये सारी सुविधाएं, चिकित्सा जो व्यवस्था की जो बात करते हैं वह उपलब्ध हो जाए, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। और जिस तरह से ये फैला है वह निश्चित रूप से आप देखिए कि आज दुनिया भर में भारत को एक अलग तरह के निगाह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्प्रेड हुआ है वह चिंता का विषय सिर्फ भारत का ही नहीं है, भारत की सरकारों का ही नहीं है, राज्य सरकारों का ही नहीं है, हर व्यक्ति चिंतित है। दुनिया भर के लोग इससे चिंतित है कि भारत में यह अगर इस तरह से स्प्रेड हुआ है तो इसके कारण क्या है। कारण तो बाद में खोजे जाएंगे, लेकिन तात्कालिक जो असर है वह यह है कि इसको हर प्रकार से रोकना है, वैक्सीनेशन को करना। इसीलिए जो नीति और जो कार्यक्रम तय किया गया उसमें 18 से लेकर के जो 45 साल 44 साल तक के लोगों को पहले प्राथमिक, क्यों कि यह जो स्प्रेड हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो युवा वर्ग हुआ है। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जितनी जल्दी तमाम राज्यों में यह वैक्सीनेशन शुरू होगा उतनी ही जल्दी हम कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा पाएंगे। रमेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली की ओर, जहां से संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, 1 मई से महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है, कई राज्यों में शुरू हो चुका है, तो वहीं कई राज्यों में और दिल्ली में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरुआत करने के लिए कुछ अड़चनें बताई जा रही हैं। वैक्सीनेशन की कमी इसमें सबसे बड़ी अड़चन है, क्या कहना चाहेंगे गौरव? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के द्वारा की गई थी और थोड़ा सा लोगों से अपील की गई है, युवाओं से अपील की गई है कि अभी एहतियातन जो आवश्यक है वहीं वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। और क्योंकि वैक्सीन की कमी को कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि थोड़ा सब्र करिए। 1 मई से हालांकि 500 सेंटर बना दिए गए हैं, उनमें वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित है, लेकिन वैक्सीनेशन की डिमांड को देखते हुए और उसकी सप्लाई को देखते हुए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल की तरफ से रुकने का, सब्र करने की अपील की गई है। जी उमंग जी बिल्कुल। और गौरव, जानना चाहेंगे क्या दिल्ली में, संपूर्ण दिल्ली में आज से शुरू नहीं हो पाएगा या दिल्ली के कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगा? जी, दिल्ली के कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा और कुल मैंने अभी आपको बताया था कि 500 सेंटर्स बनाए गए हैं और वहाँ उनमें से कुछ में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। औपचारिक शुरुआत की गई है, लेकिन जो एक युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वह 2-4 दिन में, जब भी वैक्सीनेशन की डिमांड पूरी होती है तो उसके बाद ही ठीक से एग्जीक्यूट होना होगा। अभी जो हालात है वर्तमान में वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बुजुर्गों को पहले प्रायोरिटी पे रखा गया है, इसलिए पहले उनके वैक्सीनेशन की बात कही जा रही थी और उनको ज्यादा जरूरत है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने संभवतः ये निर्णय लिया है कि युवाओं को अभी थोड़ा रोककर बुजुर्गों को यहाँ वैक्सीनेशन पर प्रायोरिटी दी जा रही है। जी बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिन राज्यों में ये शुरू हो चुका है उसके बाद में अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है और डोज वैक्सीनेशन के पहुंचाने वाली, अब देखने वाली बात है कि तमाम वो राज्य या फिर दिल्ली जिन्होंने मना किया है कि आज से शुरू नहीं होगा, वहां पर भी जितनी जल्द से जल्द ये शुरू हो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।